नमस्कार दोस्तों, थंबनेल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज किस विषय पर बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा विषय है कि अवचेतन मस्तिष्क को धोखा कैसे दें। अवचेतन मस्तिष्क मतलब सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को हम धोखा दे सकते हैं। किस तरह से दे सकते हैं समझते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़का और लड़की दोनों का आपस में रिश्ता हो गया है, अभी शादी बाकी है। आप देखेंगे कि उनके नेचर में, उनके व्यवहार में अंतर आ जाता है। पहले की अवस्था में अंतर आ जाता है। यदि वो आपस में फ़ोन पे बातें करते हैं या नहीं करते हैं, तो भी आप देखेंगे कि उनके चेहरे का रंग पहले से कुछ अलग देखने को मिलता है। पहले से अलग उनके कपड़ों का ध्यान, उनके बात करने का लहजा, सब कुछ बदल जाता है। और यदि वो बातें भी करते हैं तो आपस में जब जब भी आप लोगों के साथ वो लड़का या लड़की बैठते हैं तो अपने होने वाले पति या होने वाले बीवी के बारे में चर्चाएं करते हैं और उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। बड़ी बड़ी तारीफ़ें करते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसी है, मतलब एक से एक अच्छा है। सबको सुनने में भी अच्छा लगता है और वो भी खुश रहता है। आप देख लीजिए कि शादी हुई नहीं है, वाइफ या हस्बैंड मिला नहीं है, अभी साथ में रहने नहीं लगे हैं, साथ में रहने का जो सुख है वो अभी मिला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुश रहते हैं। इससे अच्छा प्रमाण शायद कहीं मिले, क्योंकि हर जगह ये आपको पक्का देखने को मिलता है कि जब लड़का और लड़की का रिश्ता होता है और शादी अभी बाकी है तो शादी तक वो इतने खुश रहते हैं, बेइंतहा खुश रहते हैं कि सब लोग उनके व्यवहार में, उनके चाल चलन में, उनकी बोलचाल में, हर चीज़ में अंतर देखते हैं। और वो हमेशा अंतर मिलता है अच्छा, पॉजिटिव अंतर ही देखने को मिलता है, नेगेटिव नहीं मिलता। तो क्या हुआ, क्या ऐसा हुआ कि वो लोग, शादी हुई नहीं है, जो सुख मिलना था वो मिला नहीं है, दहेज आया नहीं है, गाड़ी घोड़े मांगना था वो मिला नहीं है, कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी वो दोनों लोग खुश होते हैं। क्यों? तो एक वास्तविक कारण है और वही कारण हमें पकड़ना है, महसूस करना है। होता सबके साथ है। वो कारण क्या है? वो ये है कि वो लोग जब रिश्ता हो जाता है तो वो लड़की या लड़का ये मान लेते हैं कि ये मेरे भविष्य का हस्बैंड है या मेरी वाइफ है। ये रिश्ता होने के तुरंत बाद ही मान लेते हैं कि वो मेरी पत्नी बनेगी और वो मेरा हस्बैंड बनेगा। और उसके बाद में वो वही व्यवहार करने लगते हैं जो शादी के बाद होगा, ठीक है। शादी के बाद जिस रिश्ते को हम बरते हैं, जिस सुख को अनुभव करते हैं, उसको वो आज ही अनुभव करने लगता है। अर्थात जो चीज़ मिली नहीं है, मिलने वाली है, पर उसको आज ही रियल में महसूस करना कि वो आपके पास है। यही है सबकॉन्शियस माइंड को धोखा देना। इसी तरह से हम सबकॉन्शियस माइंड को धोखा दे सकते हैं। सोचिए और अमीर बनिए बुक में नेपोलियन हिल बताते हैं कि जब एक बच्चा था उनका, जिसके कान नहीं थे, उसको सुनाई नहीं देता था, वो बोल भी नहीं पाता था, तो डॉक्टरों ने कहा था कि न तो ये बोल पाएगा और न कभी सुन पाएगा। लेकिन उसने उस विचार को गलत कर दिया। उसने हमेशा ये महसूस किया कि लड़का नॉर्मल बच्चों की तरह बोलेगा भी और सुनेगा भी, और वो उसके लिए हर प्रकार की वो कोशिश करता रहा जिससे वो लड़का सुन भी पाए, बोल भी पाए। उसके साथ नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करना, नॉर्मल बच्चों की तरह उसको लाड प्यार देना, उसके साथ में जो भी कोशिशें की गई वो एक नॉर्मल बच्चे के साथ जो की जाती है वो कोशिशें की गई। नॉर्मल स्कूल में पढ़ा, सब काम नॉर्मल किए, और एक समय ऐसा आया कि वो लड़का स्पष्ट बोलने भी लग गया और स्पष्ट सुनने भी लग गया। क्यों? क्योंकि उसने उस समय से ही
जब उसको पता चला कि इसके कान नहीं है, बोल और सुन नहीं सकता, उसी समय से उसने उनके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये बात बैठा दी कि तू नॉर्मल बच्चा है और नॉर्मल बच्चों की तरह ही तू सुन सकता है, बोल सकता है। और इस बात की प्रबल इच्छा उसने रखी। जब हम कोई प्रबल इच्छा रखते हैं तो वो चीज़ वास्तविकता में बदलते देर नहीं लगती, वो वास्तविकता में बदलती ही बदलती है। आज नहीं तो कल वो हो ही जाएगा जो आज हमने सोचा है, पर उसके पीछे हमारी इच्छा पूरी तरह से इच्छा होनी चाहिए, प्रबल इच्छा होनी चाहिए। इसी तरह से उनकी प्रबल इच्छा हुई तो वो लड़का 7-8 साल का हुआ, तो उसके बाद में उसको वो चीज़ें जो होने लगी उसके जीवन में जो नॉर्मल बच्चों की तरह होती हैं, और वो बाद में एक नॉर्मल बच्चे की लाइफ जीने लगा। अच्छा खासा अच्छे तरह से उसकी लाइफ हो गई और रहने लगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे अवचेतन मस्तिष्क को धोखा दे सकते हैं। उसको जो निर्देश देना है वो निर्देश हम ये दें कि वो चीज़ जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो गाड़ी जो हम चाहते हैं, वो पत्नी जो हम चाहते हैं, वो नौकरी जो हम चाहते हैं, वो बिजनेस जो हम भविष्य में चाहते हैं, वो आज ही हमारे पास है, ऐसा उसको निर्देश देना है। एक नहीं, दो नहीं, बार बार निर्देश देना है। जब जब भी हम उसको निर्देश देंगे तो वो उसी तरह का कार्य करने लगता है, उसी तरह की जो हमारी अवेयरनेस को वो बना देता है। हमारे को होता क्या है, जब सबकॉन्शियस माइंड को जो भी हम निर्देश देते हैं बार बार, तो हम चारों तरफ देखते हैं कि उसी तरह की कुछ चीज़ें निकल के बाहर आती हैं कि हम उनसे उस चीज़ की प्राप्ति कर पाए। मान लीजिए आप ज़्यादा मानते हैं कि मेरे जीवन में तो दुख है, मैं तो बहुत परेशान पहले भी था, अब भी था, आगे भी रहूँगा, बार बार हम ऐसे कहते हैं, तो आप देखेंगे कि चारों तरफ आपको कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं मिलता कि जिससे आप उस दुख से बाहर निकल पाएँ। और दूसरी बात यह है कि जब आप ये मानते हैं कि मुझे उस सुख की प्राप्ति हो जाएगी, उस सुख की प्राप्ति हो जाएगी, ये कर लूँगा तो ये हो जाएगा, ये कर लूँगा तो वो हो जाएगा, इस तरह से कोई भी हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उसको निर्देश देते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जीवन में उन्हीं चीज़ों के ऑप्शन हमारे को मिलते हैं और फिर हम उन पे करते हैं काम और वो मिल जाती है चीज़ जो हम प्राप्त करना चाहते थे। आप गाड़ी पाना चाहते थे तो आप रोजाना आपने कहा अपने मस्तिष्क को कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, वाइट कलर की फला गाड़ी, जो भी नाम है उसका। मान लीजिए आपको होंडा सिटी कार चाहिए, होंडा सिटी वाइट कलर की गाड़ी मुझे चाहिए, तो आप बार बार उसको निर्देश देते हैं, तो आप देखेंगे कि चारों तरफ आपके पास कोई ना कोई चीज़ ऐसी दिखेगी जिसके माध्यम से आप उस गाड़ी को प्राप्त कर सकते हैं। कोई न कोई ऐसा आइडिया आपके माइंड में जरूर आएगा जिसके ऊपर आप काम करके उस गाड़ी को पा सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो से ये सीख पाए होंगे कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को धोखा कैसे दे सकते हैं। तो सब लोग अपने जीवन में सुधार करिए, अपने जीवन में बेहतरीन खुशियों को प्राप्त करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह का धोखा दे सकते हैं। उसको हमेशा बताना है कि ये चीज़ हमारे पास है, गाड़ी हमारे पास है, घर हमारे पास है, नौकरी हमारे पास है, जो पत्नी हम चाहते थे वो हमारे पास है, लड़की जो हस्बैंड चाहते थे वो पास है, तो सब चीज़ें उसके पास हैं। उसको खुशियों का अनुभव करना है और वही चीज़ें देखेंगे कि आपके जीवन में होती चली जाएंगी। आपकी बेहतर से बेहतर लाइफ के लिए मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा और आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप सुनिए और सुनाइए और अपने ज़िंदगी को बनाइए और दूसरों की ज़िंदगी में भी ज़िंदगियों को बनाने का भी प्रयास कीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ।